हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ निखिल एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथमेटिकल सीरीज। तो हमारे क्लास 10 मैथमेटिक्स की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो, लास्ट के दोनों ही चैप्टर की तरह हम इसी एक वीडियो में ये चैप्टर पूरा ही तरह कवर करने वाले हैं। हम इस चैप्टर की सारी चीजें इस एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें इंक्लूड होंगे आपके सारे टॉपिक्स, उनके ऊपर एग्जाम्पल, सीबीएसई बोर्ड्स में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपकी एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, वो सब हम इसी एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक लास्ट दोनों चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन पे प्रेस करके आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। और जैसा कि हम इसी एक वीडियो में चैप्टर की सारी चीजें कवर करेंगे, तो आपको इस वीडियो के अलावा और कुछ भी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे डायरेक्ट जाके क्वेश्चन लगा सकते हैं और चैप्टर को पूरा वाइंड अप कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में मेन टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मींस व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद पढ़ेंगे हम ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मींस जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको ग्राफिकली हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम कंडीशन ऑफ लाइन, मींस लाइंस की कुछ कंडीशन होगी वो चीज पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मेथड। यहाँ पे हम मेनली दो मेथड पढ़ने वाले हैं, एक तो ग्राफ ग्राफ के थ्रू वो कैसे सॉल्व करते हैं, और दूसरा एल्जेब्रिक मेथड। तो चलो जैसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर का नाम जैसे है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो मींस इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो यहाँ सबसे पहले देखते हैं हम, यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है हमारा पेयर। पेयर मींस जैसे हम शूज का पेयर रहते हैं, दो शूज का एक पेयर बन जाता है, वैसे ही दो सॉक्स का एक पेयर बन जाते हैं। वैसे भी यहाँ किसका पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर पोलिनोमियल में पढ़ा था, किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो रहती है, जैसे अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो वह लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। मींस एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, वो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। मींस यहाँ पे हमारा ऐसा वेरिएबल रहेगा जिसकी हाईएस्ट पावर 1 रहेगी। और उसके साथ एक और बात है, इन टू वेरिएबल, मींस यहाँ पे जो अननोन टर्म रहेगी, जैसे हमारा हमने लास्ट टाइम लिया था एक्स या वाई, जो अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें एक्चुअल में नहीं पता है, यहाँ ऐसी दो टर्म रहेंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है हमको, क्या बोल रखा है, द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब देखो, यहाँ पे जो हमारी वेरिएबल टर्म है वो है एक्स और वाई, और कांस्टेंट टर्म है हमारी ए बी और सी। यहाँ पे हम देख सकते हैं इनकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 1, दोनों हमारे वेरिएबल की। मींस ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। और यहाँ पे वेरिएबल भी दो है, एक वेरिएबल है हमारा एक्स और दूसरा वेरिएबल है वाई। इसको अकॉर्डिंग इसका पूरा नाम बनता है पेयर। अब जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन ये है, ऐसी एक और इक्वेशन रहेगी, तो वो हो जाएगा दो इक्वेशन का पेयर, मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको शो करने की हमारी दो टर्म रहती है, या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से, जहां पे ए बी सी आर रियल नंबर, मींस वो एक कांस्टेंट टर्म है और वो हमारा रियल नंबर है। एंड एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज डिफरेंट फ्रॉम द जीरो, मींस इन दोनों में से एक तो जीरो से अलग होना चाहिए, वरना वो पूरा ही कांस्टेंट। अगर ये दोनों जीरो हो गए, जैसे हमारे यहाँ पे एक्स भी जीरो है तो वाई भी जीरो है, तो ये सिर्फ हमारी कांस्टेंट टर्म रह गई, मींस एक नंबर रह गया सिर्फ। मींस इन दोनों में से एक तो नॉन जीरो होना ही चाहिए, ए और बी में से। और एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, जहां पे एक्स और वाई हमारे वेरिएबल है। अब देखो, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, मींस जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, जो भी लीनियर इक्वेशन बनेगी, अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करें तो वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, समझ में आया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मीनिंग। अगर जैसे हम अगला देखें, अब अगला हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो, एक हमारी लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएगी, मींस दोनों ही लीनियर इक्वेशन हमारी एक एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो उसमें तीन ही कंडीशन बन सकती है, मींस तीन ही केस हो सकते हैं। जैसे अगर सबसे पहला केस देखें तो क्या हो सकती है, द लाइन में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट, मींस या तो दोनों लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट रहेगी, तो इस पॉइंट पे जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी दोनों लाइन पे, वो उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, मींस इस लाइन की एक्स वेरिएबल की जो वैल्यू रहेगी वही इस लाइन के एक्स के वेरिएबल की वैल्यू रहेगी, और जो इस लाइन के वाई की वेरिएबल की वैल्यू रहेगी वही इसी लाइन के वाई के वेरिएबल की वैल्यू रहेगी। मींस वो दोनों सेम हो जाएगी, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा सिर्फ। केस नंबर 2 में क्या होगा, द लाइन में बी पैरेलल, मींस दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल लाइन कैसे, मींस वो लाइन इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में आगे जाके कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इस केस में क्या हो जाएगा, द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, मींस यहाँ पे ये कभी भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। और तीसरे केस में क्या आ जाएगा हमारा, द लाइन में बी कोइंसाइड, मींस वो लाइन एक के ऊपर एक आ जाएगी। मींस अगर एक लाइन ये है हमारी, तो दूसरी लाइन जस्ट इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हो जाएगा यहाँ पे हर एक पॉइंट पे
एक्स और वाई की वैल्यू सेम रहेगी दोनों इक्वेशन में, ए की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की वैल्यू है वही सेकंड इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रहेगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन, मींस हर एक पॉइंट पे हमारे एक्स और वाई की वैल्यू सेम रहेगी। तो इस केस में हमारे क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। अब देखो तीन ही केस पॉसिबल हो सकते हैं, इसके अलावा चौथा और कोई सा भी केस इसमें नहीं आ सकता। तो हमारे तीन केस हो गए। पहला, लाइन आर इंटरसेक्टिंग जिसमें हमारा सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन आएगा। सेकंड, लाइन आर पैरेलल जिसमें हमारा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और तीसरा, लाइन आर कोइंसाइड जिसमें हमारे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब अगर हम आगे देखें, अब देखो उन लाइंस की भी कुछ कंडीशन है। अब देखो सबसे पहले हम समझते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसे बोलते हैं हम? द सिस्टम ऑफ ए टू लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। मींस कंसिस्टेंट, उस कंसिस्टेंट हम लीनियर इक्वेशन के उसको बोलते हैं जिसमें उसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो आना ही चाहिए। इसमें क्या, या तो लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे या फिर कोइंसाइड हो जाएंगी। इस दोनों पॉइंट, दोनों ही कंडीशन में एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो आ रहा है हमारा। मींस इन दोनों केस में हम अगर ये दोनों केस आए तो हम क्या बोलेंगे, वो कैसा है, कंसिस्टेंट। ठीक है। सेकंड, इनकंसिस्टेंट कैसा हो जाएगा? ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। मींस अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में उनका सॉल्यूशन एक भी नहीं आया तो वो कैसे हो जाएगी हमारा इनकंसिस्टेंट। इसमें सिर्फ क्या केस हो सकता है हमारा कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएं, मतलब वो आगे कहीं पे भी जाके इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब डिपेंडेंट किसे बोलते हैं हम? A system of equation with an infinite number of solution is said to be dependent। अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। और वैसे ही इंडिपेंडेंट किसको बोल देंगे हम? ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ ओनली वन सॉल्यूशन। मींस ये सिर्फ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, इसमें सिर्फ इंटरसेक्टिंग वाला आएगा जिसमें सिर्फ वन सॉल्यूशन आएगा, तो उसको बोल देंगे हम इंडिपेंडेंट। ये चारों ही कंडीशन समझ में आ गई आपको लाइन की? ठीक है। अब हम अगर आगे देखें, अब देखो ये आपका एनसीईआरटी का ही एक चार्ट है जिसमें हमें कंडीशन बताई गई है। जैसे देखो ये हमारी सबसे पहले हमने ले रखा है पेयर ऑफ लाइंस। ये दोनों लाइंस, ये दोनों हमारे लीनियर इक्वेशन का एक पेयर है, ये भी दो लीनियर इक्वेशन का पेयर है, और ये भी a1 बाई a1। यहाँ पे देखो अगर हम कोई सी भी लीनियर इक्वेशन लिखते हैं तो हम उसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं? यहाँ पे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है। अब देखो यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, यहाँ a की वैल्यू क्या है 3, तो a1 बाई a2 की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। ऐसे ही y का कोफिशिएंट हमारा b कहलाएगा, y का कोफिशिएंट हमारा b है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है हमारा -2, और नीचे हमारा y का कोफिशिएंट है 4, तो यहाँ b1 बाई b2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2/4। ठीक है। ऐसे ही c हमारी c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, तो c1 बाई सी यहाँ पे 0 और यहाँ पे है हमारा माइनस का 20, तो c1 बाई c2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0/-20। वैसे ही अगर नीचे देखें हम तो यहाँ पे a1 बाई a2 की वैल्यू क्या आई 2/4, b1 बाई b2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3/6, और c1 बाई c2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी -9/-18। ठीक है। वैसे अगर थर्ड केस में देखें हम, x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो a1 बाई a2 की वैल्यू आ गई हमारी 1/2, y का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 4 है, तो b1 बाई b2 की वैल्यू आ गया हमारी 2/4, और c1 बाई c2 की वैल्यू आ गया हमें -4/-12। अब देखो हम इनके रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले में हमारा अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 को देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर हमारा a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। मींस अगर किसी भी लाइन के x के कोफिशिएंट मींस a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो वो लाइन कैसी होगी हमारी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। मींस वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और उस केस में क्या होगा हमारा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। मींस उस केस में हमारा सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। वैसे ही अगर हमारा a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये तीनों के ही कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं, तो ये क्या कोइंसाइड लाइन आ जाएगी। मींस इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ जाएंगे, मींस लाइन एक के ऊपर एक आ जाएगी। ठीक है। और तीसरे केस में a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, मींस a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, पर वो c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, इज नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस केस में क्या हो जाएगा? हमारी लाइंस आ जाएगी पैरेलल, और पैरेलल लाइन के केस होते हैं हमारे एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, मींस इसका हो जाएगा हमारा नो सॉल्यूशन। तीनों कंडीशन समझ में आई? एक बार हम फिर से देख लेते हैं तीनों कंडीशन क्या हो जाएगा। अगर हमारा a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2, शुरू में ये दोनों अगर इक्वल नहीं आए तो ये हो जाएगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन जिसका सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। वैसे ही अगर ये तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो एक कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ जाएंगे।
और अगर b1 बाई बी टू नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2 या फिर a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, दोनों में से कुछ भी केस हो जाता है, क्योंकि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो आपस में इक्वल है, तो ये दोनों ही c1 बाई c2 के इक्वल टू नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा दोनों लाइन हमारी पैरेलल लाइंस हो जाएगी, और उस केस में हमारा एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तीनों कंडीशन समझ में आ गई। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलो अगर हम आगे देखें, अब देखो हमें ग्राफिकली ही किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने हैं। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमको, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हमें इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफिकली मेथड के थ्रू। तो देखो ग्राफिकली मेथड के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स और वाई की दो अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, ताकि हमें दो पॉइंट मिल जाए और उस दो पॉइंट के थ्रू हम एक लाइन कर सके। तो देखो यहाँ पे हमारा दो क्या आ जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा एक्स और दूसरा हो जाएगा हमारा वाई। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या है यहाँ पे, एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 6। अब देखो अगर मैं x की जगह जीरो पुट कर दूं, ठीक है, मीन्स x की जगह जीरो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी यहाँ से, 6/3 मीन्स 2। मीन्स अगर x की जगह जीरो पुट करने पे हमारी y की क्या वैल्यू मिल रही है, 2। ठीक है, और अगर मैं y की जगह जीरो पुट कर दूं तो हमें x की क्या वैल्यू मिलेगी, y की जगह अगर जीरो पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 6। y की जगह जीरो पुट करने पे x की वैल्यू 6 मिल गई। ये हमारी एक लाइन बन जाएगी इन दोनों पॉइंट के थ्रू, ये हमारी एक लाइन बन जाएगी। तो हम इसको एक कॉर्नर में लिख लेते हैं, एक्स वाई, एक्स जीरो तो वाई टू, वाई जीरो तो एक्स 6। ठीक है, वैसे ही अगर हम दूसरी इक्वेशन के लिए बनाए, हमारा एक्स है वाई है, हमें इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। सबसे पहले अगर हम x की जगह जीरो पुट करें तो हमें y क्या वैल्यू मिल जाएगी, अगर x की जगह जीरो पुट कर दें हम तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस 3y इज इक्वल टू 12, और ये अगर 3 वहां अपोन में जाएगा तो 12/3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4। मीन्स अगर हम x की जगह जीरो पुट करें तो हमें y की वैल्यू मिल रही है -4। वैसे ही अगर हम y की जगह जीरो पुट कर दें, अगर इस इक्वेशन में y की जगह जीरो पुट कर दे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, मीन्स 2x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 6। मीन्स y की जगह जीरो पुट करने पे x की वैल्यू मिल रही है हमको 6। इसको भी हम एक साइड लिख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, हमारा एक्स वाई, एक्स जीरो तो y -4, y जीरो तो x की वैल्यू 6। अब हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं जिसपे हम ये चीज रिप्रेजेंट करेंगे। गड़बड़ा रही थोड़ी, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं यहाँ पे, हमें जैसे दो दो के पॉइंट बना लेते हैं, 2 4 6, ऐसे यहाँ पे 2 4 6, 2 4 6 और 2 4 6। ठीक है, हर एक हमारा 2 4 6 का है ये, यहाँ पर भी हमारा 2 4 6 2 4 मीन्स -6 -4 -2, और ये भी -2 -4 और -6। चलो ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। मीन्स अगर x डायरेक्शन में ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस हो गई, x की वैल्यू 0 है मीन्स यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2, x 0 y 2, तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया। वैसे ही अगर x की वैल्यू 6, अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 6 है, मीन्स y डायरेक्शन में तो 0 है, तो x क्या आ जाएगा हमारा 6। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो हमें एक लाइन मिल गई, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो हमें हमारी एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमें लाइन मिल गई। अगर हम सेकंड इक्वेशन में देखें, अब अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी,
मीन्स एक्स डायरेक्शन में तो हमारा 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -4, मीन्स ये पॉइंट मिल रहा है x0 y -4, 0 -4 ये पॉइंट है हमारा। और अगर y की जगह 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 6 मिल जाएगी, इस डायरेक्शन में 0 है तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 6, मीन्स ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमें। तो ये कैसी लाइन बन जाएगी, ये लाइन बन गई। ठीक है, अब देखो हमें इस लाइन के सॉल्यूशन निकालने हैं। ये लाइन हम क्लियरली देख सकते हैं, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये पॉइंट क्या है हमारा x डायरेक्शन में 6 और y 0, ये लाइन 6,0 पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0। तो इसके थ्रू हमारी x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई हमारी 0। ठीक है, समझ में आया ग्राफिकल मेथड कैसे करते हैं। ये पूरा हमारा उस तरह का एग्जाम्पल था, इसी के थ्रू आप और दूसरे क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें, इस क्वेश्चन में भी हमें वही बोला गया है, नहीं ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम हैड नो सॉल्यूशन। अब देखो हमारे नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या पड़ी थी हमने, ये रही हमारी नो सॉल्यूशन कंडीशन, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट दैट इज नॉट इज इक्वल टू c1 by c2। ये हो गई हमारी उसकी कंडीशन। तो अगर इस कंडीशन को अप्लाई करके हम वो क्वेश्चन सोल्व करें तो हमें निकालनी k की वैल्यू। तो a1 by a2 भी c1 by c2 के इक्वल नहीं आएगा, तो अगर हम a1 by a2 निकालें, a1 by a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3 by k इज इक्वल टू 4 by 3, 4 by 3। मीन्स अगर हमें किसी लाइन के नो सॉल्यूशन निकालने हैं तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 होना चाहिए, और वो दोनों नॉट इज इक्वल टू c1 by c2 होना चाहिए। मीन्स ये चीजें तो आपस में इक्वल रहेगी। तो अगर इसको सोल्व करें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम, तो ये क्या जाएगा हमारा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू k इंटू 4, मीन्स 9 इज इक्वल टू 4k। तो k की वैल्यू क्या गई हमारी 9/4। इजीली फाउंड आउट कर लिया हमने। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें, अब देखो ये भी आपका सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें दो लीनियर इक्वेशन के पेयर दे रखे हैं हैज। अब उन्होंने पूछा हमसे कि इसके यूनिक सोल्यूशन आएंगे कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आएंगे या फिर एग्जैक्ट सोल्यूशन आएंगे या फिर नो सोल्यूशन आएंगे। तो ये हम डायरेक्ट उसका रेशियो कंपेयर करके निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम इसके रेशियो निकालें, अगर हम a1 बाई a2 की वैल्यू निकालें, क्या रहा वो a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू -3 है, मीन्स a1 बाई a2 हमारा 1/-3। b1 बाई b2 की जगह क्या रहा है हमारा 2/6। नहीं देखो यहाँ पे एक झोल है, ये इक्वेशन को हमें पहले करेक्ट करना पड़ेगा, इसको इक्वल टू के एक साइड ले जाना पड़ेगा हमको। अगर हम इस इक्वेशन को करेक्ट करें तो क्या होगा, ये अगर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x
चलो तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, मीन्स किसी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ। सबसे पहले तो किसी रेक्टेंगुलर गार्डन मतलब किसी भी रेक्टेंगुलर फिगर का पेरीमीटर क्या होता है हमारा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, या फिर लेंथ प्लस उसकी विड्थ। अब देखो तो इसमें क्या बोल रहा है, ये हमारी लेंथ और विड्थ की वैल्यू आ गई। ठीक है, इजीली सोल्व हो गया क्वेश्चन भी। अब हम अगर नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें लीनियर इक्वेशन दे के रखी है और पूछ क्या रहा है हमसे, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म। मींस हमें एक लीनियर इक्वेशन दे के रखी है और हमें एक दूसरी लीनियर इक्वेशन इस तरह लिखनी है जिससे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ऐसे लिखेंगे ताकि उन दोनों में सिर्फ एक इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए उन दोनों की। सेकंड लीनियर इक्वेशन ऐसे लिखनी है कि वो दोनों पैरेलल हो जाए आपस में, और थर्ड लीनियर इक्वेशन ऐसे लिखनी है कि वो दोनों कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, अब देखो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या दे के रखी है, अगर हम फर्स्ट वाला करें तो वो है हमारी 2x
प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर दो लीनियर इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो उसकी कंडीशन क्या थी हमारी? उसकी कंडीशन थी हमारी a1 बाई ए टू विच इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई बी टू। मीन्स हमें a1 बाई ए टू नॉट इज इक्वल टू b1 बाई बी टू करना है। ठीक है, अगर एक और इक्वेशन लिखना चाहें, अगर मैंने जैसे यहां लिख लिया 4x, तो a1 बाई ए टू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 2 बाई 4 मीन्स 1 बाई 2। तो b1 बाई बी टू हमारा 1 बाई 2 नहीं होना चाहिए, तो मैं इसकी जगह क्या लिख लेता हूँ 9y, और इसके आगे तो कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारा a1 बाई ए टू हो जाएगा 1 बाई 2 और b1 बाई बी टू की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 3, जो आपस में इक्वल नहीं है। मीन्स ये दोनों लाइन को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं पैरेलल लाइन का करूं, जैसे हमारी इक्वेशन दे रखी है हमको 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है कि a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई बी टू बट इज नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई ए टू का रेशियो b1 बाई बी टू के रेशियो के तो इक्वल होना चाहिए, पर वो c1 बाई c2 के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ इसका जैसे अगर हम रेशियो बनाना चाहें 1 बाई 2, तो यहाँ क्या जाएगा हमारा 2 की जगह 4x प्लस 6y माइनस, अब देखो a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई बी टू हो गया, पर हमें इन दोनों को c1 बाई c2 के इक्वल नहीं करना है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारा a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई बी टू है, बट इज नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। इन दोनों लाइन को अगर हम ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो ये लाइन हमेशा पैरेलल रहेगी। ठीक है, अब हम थर्ड केस देखते हैं जिसमें हमारे दोनों लाइन कोइंसाइड कर जानी चाहिए। हमें इक्वेशन देकर रखी है हमको 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कोइंसाइड की क्या रेशियो बनेगा हमारा? a1 बाई ए टू विच इज इक्वल टू b1 बाई बी टू एंड आल्सो इज इक्वल टू c1 बाई c2। मीन्स तीनों चीज अब इक्वल होनी चाहिए। वापस अगर हम 1 बाई 2 का रेशियो ले तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन अगर इनको भी हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो ये आपस में कोइंसाइड कर जाएगी एक दूसरे के ऊपर, और इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रहेंगे। इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा और इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इजीली हो गया क्वेश्चन भी। अब अगर हम आगे देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमको? ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना है एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। मींस इन दोनों लाइन के थ्रू हमारा कुछ भी दो लाइन बनेगी और एक तीसरी लाइन हमको लेनी है एक्स एक्सिस। उन तीनों के थ्रू एक ट्राइंगल बनेगा और हमें उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों का निकालें, पहली इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी हमारी 3x प्लस 2y माइनस 2l इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इसका निकालें x और y, और सेम ऐसे ही इसका निकाले x और y हम, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करते हैं हम, x हमारा 0 आ गया तो माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। मीन्स x 0 लगाने पर हमें y की वैल्यू 1 आ रही। वैसे अगर हम y 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 1। मीन्स y की जगह 0 रखने पर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। वैसे ही इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तो 2y इज इक्वल टू 2l, y इज इक्वल टू 6। x 0 पुट करने पर y की वैल्यू 6 आ रही, और अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूं, यहाँ पे अगर 0 आ जाए तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4। ठीक है, y की जगह 0 पुट करने पर x की वैल्यू आ रही है हमारी 4। ये बन गया हमारा। अब हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे सब हमारा एक एक नंबर से 1, जो इनका बीच का गैप है ये हमने लेकर रखा है 1 यूनिट। ठीक है, सबसे पहले अगर हम x की जगह 0 रखें तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x कोऑर्डिनेट पे 0 रखने पर y की वैल्यू 1 मींस ये वाला पॉइंट, और y की जगह 0 पुट करने पर x की वैल्यू माइनस 1। y डायरेक्शन में 0 रखें तो x की वैल्यू माइनस 1 मींस ये वाला। ठीक है, अगर मैं इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये लाइन बन गई हमारी। और इस इक्वेशन का देखें हम, अगर x की जगह 0 पुट करूं तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। x डायरेक्शन में 0 तो y की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5, y की वैल्यू 6 मींस ये वाला पॉइंट हमारा। और अगर y की जगह 0 पुट करूं तो x की वैल्यू 4,
y डायरेक्शन में 0 जाने पर x की वैल्यू 4। ये लाइन बन गई एक हमारी। ठीक है, और तीसरी हमें क्या लेनी है, तीसरी लाइन बन जाएगी हमारी x एक्सिस, तीसरी लाइन है हमारी ये। तो हमें ट्राइंगल के 3 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट हो गया ये, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। सबसे पहले हम बीच वाले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ये इस डायरेक्शन में आ रहा है यहां पर और इस डायरेक्शन में आ रहा है यहां पर। मीन्स इसके x डायरेक्शन में क्या है 2 और y डायरेक्शन में 3। इसके कोऑर्डिनेट आ गए 2,3। इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे, x डायरेक्शन में 4, y डायरेक्शन में 0। मीन्स x डायरेक्शन में 4 आ जाएगा और y डायरेक्शन में 0। वैसे ही ये x डायरेक्शन में -1 और y डायरेक्शन में 0। तो हमारे ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट का क्या आ गए 2,3, 4,0 और -1,0। ये क्वेश्चन भी इजीली सोल्व हो गया हमारा। अगर हम नेक्स्ट देखें, अब देखो अभी तक तो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सिर्फ ग्राफ की मेथड से सोल्व किया। अब हम उसको सोल्व करेंगे एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू, जिसमें हमारी सबसे पहली मेथड आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमें दो इक्वेशन देकर रखी है। सबसे पहले हमें दो वेरिएबल जैसे, तो हम फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म में, और उसी जो वैल्यू आई उसको नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे यहां हमारा क्वेश्चन क्या देखे, हमको दो इक्वेशन क्या क्या देकर रखी है, 2x प्लस 7, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालना चाहूं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2x ऊपर से कर लेता हूं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7 माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये तो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। अब इसकी x की वैल्यू अगर हम यहां पुट करें तो 4 इंटू एक्स की जगह क्या है हमारा 7 माइनस वाई बाई 2, 7 माइनस वाई बाई 2 माइनस वापस 3y आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू -1। इसको सोल्व करें अगर हम 4 का अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा, 7 4 जा 28 माइनस 4y होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम इसको अगर सोल्व करें और हम इसको इधर सोल्व करें, यहाँ पे डिवाइड होगा तो 2 का डिवाइड 40, यहाँ पे 14 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये क्या जाएगा हमारा 14 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू -1। तो 14 -1 दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस 5y इज इक्वल टू -1, इट्स -5y। 14 माइनस 5y इज इक्वल टू -1। तो -5y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 14 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -15। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई तो ये हम किसी भी दोनों इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 3 पुट करूं तो इक्वेशन क्या थी हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y की जगह 3 पुट करते हैं हम, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो 2x की वैल्यू आ गई हमारी 7 माइनस 3, तो 2x की वैल्यू आ गई हमारी 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो अब हमारे x और y दोनों की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू आ गई हमारी 3 और x की वैल्यू आ गई 2। तो ये है पूरी मेथड हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके थ्रू हम हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेथड पूरी समझ में आई आपको। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दोनों इक्वेशन भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सोल्व करनी है। तो सबसे पहले हम ऐसी टर्म में चूज करेंगे जिसमें से हम किसी एक टर्म की वैल्यू इजीली निकाल सके। अब देखो यहां से मैं x की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूं, इसमें से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं सेकंड इक्वेशन में तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2y इधर प्लस में, यहां जाके माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 माइनस 2y। अब यही वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, x की जगह 3 माइनस 2y, तो हमें इक्वेशन क्या है हमारी 7x माइनस 15y
7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू हमारी 3 माइनस 2y, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 7 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7 का तो मल्टीप्लीकेशन होगा, 7 3 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ये दोनों माइनस के, इसको अगर मैं उधर भेज दूँ 2 को इधर ले आऊँ तो 21 माइनस 2 और ये हो जाएंगे 15 प्लस 14 इंटू वाई। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 19 और ये हो जाएगा हमारा 29 वाई। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी 19/29। ठीक है, अब ये वाई की वैल्यू किसी भी दोनों इक्वेशन में पुट करके हम एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ये आ गई हमारी वाई की वैल्यू। इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं, सेकंड इक्वेशन में कर देते हैं हम, y इक्वल 19/29। इसमें इक्वेशन क्या है हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2, y की वैल्यू 19/29 19/29 इज इक्वल टू 3 मीन्स x प्लस 19 टू ज़ा 38/29 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3 माइनस 38/29। अगर हम इसका एलसीएम ले, यहाँ पर हो गया हमारा 1, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 29। x इज इक्वल टू 29 इंटू 3 माइनस 38/29। 29 इंटू 3 87 माइनस 38/29। इसको सॉल्व करा अगर 87 माइनस 38, 87 माइनस 38 ये क्या हो जाएगा हमारा 9 बचेगा, 8 के 7 ये हो जाएगा 49। तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 49/29। ठीक है, इजीली सॉल्व हो गया क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू इजीली निकल गई। अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट यहां से स्टार्ट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 3.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, एक्सरसाइज 3.2 में हमें सारे ही क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सोल्व करना है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब दोनों जगह से कहीं से भी हम एक बार x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकालूं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 14 माइनस वाई। अब यही चीज मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। x क्या आ जाएगा हमारा, क्या है सेकंड इक्वेशन हमारी x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह क्या आ जाएगा हमारा 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई और y की जगह ये भी आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये क्या जाएगा हमारा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 4 को इधर ले आओ और माइनस 2y को उधर ले जाओ, तो क्या जाएगा हमारा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, 10 इज इक्वल टू 2y और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5। y की वैल्यू निकल गई हमारी। अब हम ये किसी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं, ये क्या था हमारे फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे x की जगह y की जगह 5 पुट कर दूंगा, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 9। तो x और y की दोनों की वैल्यू इजीली निकल गई यहाँ भी हमारी। ठीक है, समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और इन ये जैसे जितने भी क्वेश्चन है हमारे, इन सबको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमें, जैसे यहाँ पे बस x और y की जगह हमने दूसरे वेरिएबल ले लिए s और t। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी बिल्कुल ठीक है, सेकंड इक्वेशन को अपॉन में टर्न, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखे रखिए हमको s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। इन दोनों को अगर एलसीएम ले 3 और 2 का, यह जाएगा हमारा 6।
3 2 6 और 2 इंटू एस, तो आ गया हमारा 2s प्लस 2 3 6 और 3t इज इक्वल टू 6, मीन्स 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमको दो सिंप्लीफाई इक्वेशन मिल गई, एक है हमारी s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और सेकंड है 2s माइनस 3t इज इक्वल टू 36। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से s की वैल्यू निकालूं अगर, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3 प्लस टी, वो मैं यहां पुट कर दूंगा 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई करूं मैं तो 6 ये हो जाएगा मैं 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो ये क्या जाएगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। 5t की वैल्यू क्या जाएगी हमारी, 6 उधर माइनस में जाएगा, 36 माइनस 6 30, तो t की वैल्यू आ गई हमारी 5 6 30, t की वैल्यू आ गई हमारी 6। अब ये वैल्यू मैं किसी भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके s की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं, अगर मैं यही इस इक्वेशन में पुट कर दूं s माइनस टी इज इक्वल टू 3, t की वैल्यू आ गई हमारी 6, तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू आ गई हमारी 9। यहां भी हमारी s और t की वैल्यू दोनों की निकल गई इजीली। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हमें दोनों इक्वेशन वैसे ही सिंप्लीफाई है, तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूं, अब देखो, हाँ चलो सिंपली निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहां से 3x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 प्लस वाई और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 प्लस वाई बाय 3, मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारी 1 प्लस वाई बाय 3। अब ये वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूं अगर, तो 9x, 9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हमारी 1 प्लस वाई बाय 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको अगर हम सोल्व करें, 9 प्लस 9y बाई 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 3y हो जाएगा ये हमारा, माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 3y कैंसिल हो गया। अब देखो, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 9 इज इक्वल टू 9। अब देखो 9 इज इक्वल टू 9 में हर जगह वैल्यू है, मीन्स ये दोनों इक्वेशन कैसी हो गई हमारी, अगर हम इन दोनों का ग्राफ बनाए तो ये आपस में कोइंसाइड कर जाएगा, मीन्स इस चीज के क्या हो जाएंगे हमारे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, मीन्स इसका कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं रहेगा, इसका हो जाएंगे हमारे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब देखो, अब ये क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन आप इसी मेथड के थ्रू इजीली सोल्व कर सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन भी है। तो ये आपके 3 होमवर्क हो जाएंगे, इसको सोल्व कर लेना और इसके आंसर आप कमेंट कर देना। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमको क्या बोल रखा है, सोल्व दिस एंड दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन। हमें क्या करना है, यहां से सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू भी आ गई हमारी, y की वैल्यू भी आ गई, उसको इस इक्वेशन में पुट करके हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सब करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जैसे हमारा इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और एक इक्वेशन क्या है हमारे 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें, यहां से इजीली निकाल लेते हैं। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 2x इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y और x इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y बाय 2। 2 दोनों के नीचे जाएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 24 बाई 2 हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस 2y, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे क्या होगा हमारा 2 इंटू एक्स क्या है हमारा माइनस 12 प्लस 2y, या फिर प्लस 2y माइनस 12, ये हो जाएगा हमारा 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा इसका, 4y माइनस 24 प्लस 3y
इज इक्वल टू 11। इन दोनों को ऐड करें हम, 4 और 3 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24। 7y इज इक्वल टू 4 1 5 35 हो गया। तो y की वैल्यू क्या दिखी हमारी 35/7। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब y की वैल्यू हमारी 5 आ गई, तो हम इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे हम अगर इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस इक्वेशन में y की जगह 7 पुट कर देते, y की जगह 5 पुट कर देते हम। तो 2x माइनस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 24। तो 2x इज इक्वल टू 5 4 20 इज इक्वल टू माइनस 24। 2x इज इक्वल टू प्लस इधर 20 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -2। तो हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई -2। अगर हम इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू हमारी 5, तो हमारा जाएगा 5 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू हमारी -2 प्लस 3। ठीक है, प्लस उधर जाएगा हमारा तो क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू -2m। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -1। ठीक है, m की वैल्यू आ गई हमारी -1 और x और y की वैल्यू भी हम इजीली फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, इजीली सोल्व हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा। अब देखो, अब हमारा वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम आ गई। अब अगर इसका पहला क्वेश्चन देखें, मींस क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो, इसमें भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू ही निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मींस दो नंबर के बीच का डिफरेंस हमें 26 दे रखा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, देन फाइंड देयर। अब हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। अब हम एक नंबर ले लेते हैं हमारा x और दूसरा नंबर ले लेते हैं y। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है हमारा 26। मींस x माइनस वाई की वैल्यू क्या है हमारी 26। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई हमारी। और उन्हें क्या बोल रखा है, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर। अब देखो, x माइनस वाई 26 है, मीन्स x y से बड़ा होगा, मीन्स x y से 3 टाइम है, मीन्स x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y। y को 3 टाइम कर दे तब x आएगा। ठीक है, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब यहां से हम इजीली x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू करें अगर, तो हमें x की वैल्यू पहले ही दे रखी है 3y। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x के डाल देते हैं हम 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 2y की वैल्यू क्या गई हमारी 26, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 13। अब y की वैल्यू 13 हो गई, ये हम इसी क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। x हो जाएगा हमारा 3 इंटू 13, और 13 3 39। तो x y की वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 39 और y की वैल्यू आ गई 13। अगर हम इसको देखें क्वेश्चन के हिसाब से, तो x माइनस वाई हमारा 26 होना चाहिए। क्या यहाँ पे हमारा x माइनस वाई 26 हो रहा है? हाँ, तो ये 26 के बराबर हो रहा है। मीन्स ये हमने प्रूव कर लिया एक बार कि हमारा सही है या नहीं। इजीली आ गई हमारी x और y की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी इजी था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब देखो, सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, दो एंगल जिनका सम 180 होते हैं तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। मींस इसमें क्या बोल रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं, एक मान लेते हैं हम x और दूसरा मान लेते हैं y। अब सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए हमारा, मींस हमारा x प्लस वाई क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल वही एंगल होते हैं जिनका सम हमारा 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई हो जाएगा हमारा 180। अब उन्हें क्या बोल रखा है, लार्जर, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल x इज स्मॉलर बाय 18। मींस इन दोनों का डिफरेंस 18 है, बड़ा वाला छोटे वाले से 18 ज्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया हमारा 18 डिग्री। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई हमारी। अब इजीली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूं इसका। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालूं, यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 18 प्लस वाई। यही वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, x की वैल्यू 18 प्लस वाई है हमारी, तो 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। अगर मैं 180 में से 18 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा हमारा 2,
8 के 7 हो गया 6, 162। तो 2y की वैल्यू क्या गई हमारी 162। तो y की वैल्यू क्या गई हमारी 162/2 इट इज इक्वल टू 81। अब हमें y की वैल्यू आ चुकी है 81। अब मैं इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या फिर इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर, अगर मैं y की वैल्यू यहां पुट करूं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 है, y की वैल्यू 81 है, x माइनस 81 इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस 81। तो x की वैल्यू क्या गई हमारी 99 डिग्री। ठीक है, तो इजीली हमारी x और y की वैल्यू हमने, मींस वो दो हमारे एंगल कौन से हैं, एक है हमारा 81 और दूसरा 99, इन दोनों का सम हमारा होना चाहिए 180 डिग्री। तो 99 90 99 प्लस 81 कितना हो जाएगा हमारा 9 और 10 की 0 कैरियर 1 और 9 टू ज़ा 18, दोनों का सम हमारा 180 डिग्री। मींस हमारा आंसर सही है। मींस हमारा एक बड़ा वाला एंगल आ गया 99 डिग्री और छोटा वाला एंगल आ गया हमारा 81 डिग्री। इजीली हो गया क्वेश्चन भी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। मतलब किसी क्रिकेट टीम के कोच ने 7 तो बैट और 6 बॉल बाय करी, कितने रुपए में 3800 में। एंड लेटर शी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड 8 बॉल। अब देखो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ बैट, बैट की कॉस्ट मान लेते हैं हम x, और बॉल्स की कॉस्ट मान लेते हैं हम y। मींस उसने 7 बेट करे, एक बेट की कीमत है हमारी x रुपीस, तो 7 बेट्स की कीमत क्या हो जाएगी हमारी 7x रुपीस। तो हमारा अगर फर्स्ट इक्वेशन बनाए हम तो 7 बेट की कीमत हो जाएगी 7x रुपीस, 6 बॉल की कीमत हो जाएगी हमारी 6y रुपीस, और ये दोनों मिला कितनी हमारी 3800। वैसे ही बाद में क्या हमें 3 बेट और 5 बॉल से 3 बेट की कीमत हो जाएगी हमारी 3x और 5 बॉल की कीमत हो जाएगी हमारी 5y, और इन दोनों की टोटल कॉस्ट दे रखी है हमको 1750। तो देखो हमें दो लीनियर इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब हमने दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए। अब हम इसमें से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इजीली निकाल सकते हैं। अब अभी आप खुद कर सकते हैं, यहाँ से हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब आप इसमें x और y की वैल्यू निकाले, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी बेट की कीमत, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी बॉल की कीमत। ठीक है, अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमको, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब देखो इसमें क्या, एक टैक्सी ड्राइवर एक सिटी में, वो एक कंसिस्टेंट चार्ज लेता है अलग से, और फिर डिस्टेंस कवर करने का चार्ज अलग से लेता है। अब देखो हम क्या मान लेते हैं, उसने जो कुछ कंसिस्टेंट चार्ज लिया वो एक्स है, एक्स हमेशा लेता ही है वो, और फिर डिस्टेंस के हिसाब से वो चार्ज लेगा, उसको हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, अब उसमें क्या बोल रखा है, फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। मीन्स 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए वो 105 रुपए पे करता है। मीन्स उसका एक तो हो गया 10 किलोमीटर की डिस्टेंस, एक तो हो गया उसका फिक्स चार्ज एक्स, प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से उसका चार्ज हो जाएगा कुछ अलग। 1 किलोमीटर के हिसाब से उसका चार्ज हो गया वाई, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से उसका चार्ज क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर के हिसाब से उसका चार्ज हो जाएगा 10y। ठीक है, और इसका पूरा चार्ज क्या है हमारा 105। सेम उसने क्या बोला, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड बाय 155। और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए उसको कितना चार्ज देना पड़ता है 55। अब यहां पर भी एक उसका फिक्स्ड चार्ज रहेगा x, और पर किलोमीटर चार्ज है उसका y। तो 15 किलोमीटर के लिए उसका चार्ज कितना हो जाएगा हमारा 15y, और वो चार्ज क्या हो जाएगा हमारा 155। अब हमारे पास यहां भी वापस दो इक्वेशन बन गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन गए। इसको भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू x और y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज इन द चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स्ड चार्ज है हमारा x और चार्ज पर किलोमीटर है हमारा y, तो हमने x और y की वैल्यू पूछी है। एंड हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग डिस्टेंस और 25 किलोमीटर। और उसके बाद हमें बताना है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करे तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको एक तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा x, और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कितना हो जाएगा 25y। इसकी वैल्यू पूछी हमसे। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इजीली निकाल सकते हैं ये। चलो ये क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या देखें, अगर फर्स्ट वैल्यू में यहां से x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 105 माइनस 10y। यही वैल्यू अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूं अगर, तो x है हमारा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155।
5, ठीक है, माइनस 10y प्लस 15y, ये क्या हो जाएगा हमारा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। तो 5y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये 5 माइनस 0 50, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। अब जो y की वैल्यू में अगर मैं उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करूँ, सेकंड या फर्स्ट किसी भी इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर मैं y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करूँ तो x प्लस 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 155, तो x प्लस 150 इज इक्वल टू 155। ये इधर माइनस में जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 155 माइनस 155, तो हमारा फिक्स्ड x आ गया और x क्या था हमारा फिक्स्ड चार्ज। तो हमारा जो फिक्स्ड चार्ज है इसकी वैल्यू आ गई हमारी 5, और जो चार्ज पर किलोमीटर है ये हमारा चार्ज पर किलोमीटर, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 10, ठीक है। अगर हम उसको 25 किलोमीटर के डिस्टेंस के चार्ज निकाले तो वो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 25 y, x की वैल्यू हमारी 5 और y की वैल्यू है 10, मीन्स 5 प्लस 25 इंटू 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255। तो किसी पर्सन को 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा 255 रुपीज, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजीली हो गया हमारा। बस हमें सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू 2 इक्वेशन बनानी है और देन उसको सोल्व कर देना है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ टू एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब देखो सबसे पहले हमारा कोई फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम वो फ्रैक्शन मान लेते हैं हमारा x/y, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अगर मैं इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं, मैंने न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 9/11। एंड इफ एड 3 ऐड इन टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। और अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दिया, इसमें भी 3 ऐड कर दिया, सॉरी यहाँ पे y आएगा x/y, इसमें अगर मैंने 3 ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5/6। इसको सोल्व करके वापस हमारे यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y, यहाँ भी 2 वेरिएबल है, इसके थ्रू हम इजीली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल निकाल सकते हैं। अगर हम इसको सोल्व करें, इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं मैं तो क्या हो जाएगा हमारा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। ये क्या हो जाएगा हमारा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, मीन्स 11x माइनस 9y प्लस 18, 19, 20, 21, 22 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई, और सेकेंड इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या जाएगा हमारा 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 3, मीन्स 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। 6x प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5y प्लस 18 प्लस का 15 इधर आके माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगी हमारी 6x माइनस 5y प्लस 15, 16, 17, 18, 3 इज इक्वल टू 0। अब वापस हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल चुकी है। अब हम इन दोनों यहाँ पे इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप x और y की वैल्यू निकाल लीजिएगा इजीली, हमें इक्वेशन बन गई है। अब हम नेक्स्ट देखें। अब देखो ये एज बेस्ड प्रॉब्लम है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है 5 ईयर हेंस, मीन्स मतलब 5 साल पहले, द एज ऑफ 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद अपना, द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन एज, मीन्स 5 साल बाद जेकोब की एज उसके सन की एज से 3 टाइम हो जाएगी। एंड 5 ईयर एगो 5 साल पहले जेकोब एज was 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन एज, जेकोब की एज उसके सन की एज से 7 टाइम्स थी। व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज। अब देखो हम मान लेते हैं जेकोब की एज क्या है, जेकब की एज मान लेते हैं हम x, और उसका सन की जो एज है वो मान लेते हैं हम y। उन्होंने बोला 5 ईयर इन 5 साल बाद, 5 साल बाद जेकब की एज क्या हो जाएगी x प्लस 5, और उसका सन की एज क्या हो जाएगी y प्लस 5। यहाँ पे क्या बोल रखा है
द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, मीन्स जेकब की एज उसके सन की एज से 3 टाइम है, मीन्स x प्लस 5 हमारा y प्लस 5 के 3 टाइम है, ये x प्लस 5 y प्लस 5 के 3 टाइम है। अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है तो मैं y प्लस 5 को भी 3 टाइम कर दूं, ये पहले से ही उसके 3 टाइम था, अगर मैं उसको भी 3 टाइम कर दूं तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब तो एक इक्वेशन तो बन गई हमारी ये। अगर मैं इसको और पूरा सॉल्व कर लूं तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, मीन्स x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये क्या जाएगी हमारी x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई हमारी ये वाली, ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए उन्होंने क्या बोल रखा है 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले। 5 साल पहले जेकब की एज क्या हो जाएगी, उसकी एज में से 5 माइनस कर देंगे और उसके सन की भी एज 5 साल कम हो जाएगी, उसकी एज भी 5 साल कम हो गई। उन्हें क्या बोल रखा जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, मींस अब क्या हो जाएगी जेकब की एज उसके सन की एज से 7 टाइम हो जाएगी। मींस जेकब की एज है हमारी x प्लस 5 x माइनस 5 x माइनस 5 और उसका सन की एज हो जाएगी y माइनस 5। अब जेकब की एज उसका सन की एज से 7 टाइम्स है, अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है तो सन की एज भी 7 टाइम्स बढ़ा देंगे, अब ये दोनों की एज बराबर हो जाएगी। अगर हम इसको सोल्व करें तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 35, मीन्स x माइनस 7y माइनस 5 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। एक इक्वेशन हमारे पास ये रही, दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी ये। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल चुकी है। अब हम इजीली इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू आएगी वो रहेगी जेकब की एज और y की वैल्यू आ जाएगी उसके सन की एज, और हमसे पूछी भी है उसकी प्रेजेंट एज। उन दोनों की प्रेजेंट एज x और y है, तो हम इन दोनों की एज अब इजीली निकाल सकते हैं। अब आगे आप खुद सोल्व कर लेना। अब देखो एक तो हो गई हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड, नेक्स्ट है हमारी एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जैसे अगर हम क्वेश्चन देखे डायरेक्ट क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं हम। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, मींस 2 पर्सन की इनकम का रेशियो है 9:7, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3, और उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है हमारा 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। अब दोनों ही आदमी अपनी जो सेविंग है, उन दोनों की सेविंग है 2000 पर मंथ, तो उन दोनों का हमें निकालना है मंथली इनकम। अब देखो इनकम क्या होती है, जैसे अगर किसी कुछ इनकम है, इनकम वो किस किस के बराबर होगी, एक तो उसके एक्सपेंडिचर और सेविंग के बराबर हो जाएगी। इनकम क्या होगी हमारी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जैसे अगर कोई आदमी महीने का 20,000 कमाता है और वो 18,000 रहने खाने में खत्म कर देता है, तो बची क्या हो जाएगी उसकी सेविंग, उसकी सेविंग क्या हो जाएगी 2,000। तो इनकम क्या हो गई एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम हमारे इनकम के बराबर आ जाती है, ठीक है। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब देखो यहाँ पे दोनों पर्सन की इनकम का रेशियो क्या है 9:7, मीन्स अगर एक की इनकम है 9x, एक की इनकम 9x है तो दूसरे की इनकम क्या आ जाएगी 7x, ठीक है। ये तो हो गया इनकी इनकम का रेशियो। अब उनका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर है उनका 4:3। इसका एक्सपेंडिचर अगर 4 है, अगर हम जैसे मान ले इनकम है, सबसे पहले इनकम का रेशियो लेते हैं, एक की इनकम 9 है तो दूसरे की इनकम 7 है, 9x 7x, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनका एक्सपेंडिचर की रेशियो में 4:3, मीन्स एक का एक्सपेंडिचर अगर 4 है तो दूसरे का एक्सपेंडिचर 3 है। अब दोनों रेशियो बराबर तो है नहीं, अलग अलग है, तो यहां हम ले लेंगे इसके टर्म y, ठीक है। इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा। अब उन दोनों की सेविंग सेम है तो यहां भी आ जाएगी सेविंग 22,000 और यहां भी उसकी सेविंग आ जाएगी 2,000। अब हमारे पास वापस दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गई। अब यहां से हम इजीली x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और उन्होंने पूछा क्या फाइंड देयर मंथली इनकम्स, मींस हमसे पूछे 9x और 7x की वैल्यू। अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो सबसे पहले हम यहां से अगर x की वैल्यू, अब देखो अब हमें निकालना है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। सबसे पहले तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ ली कि सबसे पहले x की वैल्यू निकालो, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करो, वहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी और उसको वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हम दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं,
जैसे एक इक्वेशन को अगर हम सही से जमाएं, इक्वल टू एक साइड ले आते हैं सबको, ये क्या हो जाएगी हमारी 9x माइनस 4y माइनस 2000 इज इक्वल टू 0, और सेकंड हो जाएगी हमारी 7x माइनस 3y माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करने का ट्राई करते हैं, दोनों जगह या तो x या y की वैल्यू ऐसी बनाने की कोशिश करते हैं कि वो दोनों इक्वल हो जाएं। मींस अगर यहाँ पे 9x है तो यहाँ पे भी हम 9x बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएं। फिर हम इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो एक टर्म हमारी जो एक अननोन टर्म है, जो वेरिएबल टर्म है, वो हमारी कैंसिल हो जाए। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं दोनों टर्म को सेम बनाना चाहूँ तो ऊपर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, वो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 12। अगर मैं ऊपर 12 बनाना चाहूँ तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा पूरे टर्म को 3 से, और अगर नीचे 12 बनाना चाहूँ तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। अब देखो 4 3 12, 4 3 12, दोनों जगह 12 12 आ जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये एक टर्म हमारा एक वेरिएबल y वाला वेरिएबल हमारा कट जाएगा, फिर हमारा सिर्फ x वाला वेरिएबल बचेगा, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे अगर इसको सोल्व करते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा, पूरी टर्म में 3 से इंटू होगा तो 9 3 27, 27x माइनस 12y माइनस 6000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 7 4 28x माइनस 12y माइनस 8000। अगर अब इन दोनों को माइनस कर दूं मैं तो माइनस करने में क्या होगा, हमारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस करने का पूरा साइन चेंज होगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर सोल्व करें तो प्लस 27 माइनस 8, ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस का x, ये माइनस 12y प्लस 12y आपस में कैंसिल हो गए, माइनस 600 प्लस 800 क्या हो जाएगा प्लस 2000। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2000। ठीक है, और हमें निकालना भी क्या था, उसकी मंथली इनकम। फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या है 9x, मीन्स पहले पर्सन की इनकम है 9 इंटू 2000, और सेकंड पर्सन की इनकम है 7x, मीन्स 7 इंटू 2000। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या आ गई हमारी 18,000 पर मंथ, और सेकंड पर्सन की इनकम आ गई हमारी 14,000। ठीक है, तो ये तरीका था आपका एलिमिनेशन मेथड का। समझ में आया तरीका? इस तरीके के थ्रू भी हमने इजीली फाइंड आउट कर ली उसके x और y की वैल्यू। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 3.3। इस पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है हमें ये सारे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सोल्व करने हैं। जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, हम इसको एक के नीचे लिख लेते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हमें दोनों में से कोई सी एक टर्म, एक वेरिएबल टर्म हमें दोनों में सेम बनानी है। अगर मैं x वाली वेरिएबल टर्म सेम बनाऊं तो हमें ऊपर किस चीज का मल्टीप्लाई करना होगा 2 का, इंटू 2, और नीचे तो पहले से ही सेम है तो इसमें बस इंटू 1 कर देंगे। अगर हम इसको सोल्व करें तो ऊपर क्या जाएगा हमारा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और नीचे आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसको सोल्व करें अगर, वापस हमारे सारे ही साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो आ जाएगा माइनस का, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस का, यहाँ आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखो ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन गया हमारा 5y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 6/5। अब ये y की वैल्यू आ गई हमारी, अभी हम वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं, अब हमें ये मल्टीप्लाई की हुई इक्वेशन में पुट नहीं करना है, ये जो y की वैल्यू है ये हमेशा हमें ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करूं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू हो गई हमारी 6/5, तो क्या जाएगा हमारा x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। अगर हम इसका एलसीएम ले यहाँ तो क्या जाएगा 5 माइनस 6/5, नहीं x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 माइनस 6/5। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो क्या जाएगा हमारा 25 माइनस 6/5, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 25 में से 5 20, 19/5। ठीक है, x और y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो गई हमारी। तो ये थी हमारी एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या था
कि हमको एलिमिनेशन मेथड से भी फाइंड आउट करना था एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी फाइंड आउट करना था। एलिमिनेशन मेथड से हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम फाइंड आउट करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक और इक्वेशन थी हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहां से हम किसी एक इक्वेशन में से पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से हमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस y। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 2 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये क्या जाएगा हमारा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 4 इधर आ जाएगा तो 6 इज इक्वल टू 5y। तो y की वैल्यू क्या गई हमारी 6/5। यही की y की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 6/5। तो x की वैल्यू क्या गई हमारी 5 पर 25 में से 19/5। x की वैल्यू आ गई हमें 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। यहाँ पर भी हमारी x की वैल्यू क्या आई थी 19/5 और y की वैल्यू आई थी हमारी 6/5। दोनों में ही हमारी वैल्यू सेम आई है। तो हम एग्जाम में कोई सी मेथड जो हमें इजीली लगे, दोनों ही किसी कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं, दोनों से वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन कर चुका है, अब ये बाकी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं सारे। क्वेश्चन नंबर ये 4 तक आप इजीली कर सकते हो। बस इनमें क्या है, सबसे पहले हमें इक्वेशन को रीअरेंज करना रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन तो सिंपल है, ये भी सिंपल है। इसमें हम एक बार इक्वेशन रीअरेंज कर लेते हैं, एक बार इसमें इक्वेशन क्लियर लिख लेते हैं। तो पहला क्या है हमारा x/2 प्लस 2y/3, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। इन दोनों का एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा 6, 2 3 या 6 और 3 इंटू एक्स 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। तो यह क्या आ गया हमारी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई हमारी। सेकंड क्या है हमारा x माइनस y/3, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अभी हमने सिंप्लीफाई कर ली। अब आप इसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इजीली इसके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। मींस हमें जो क्वेश्चन दे के रखा है वर्ड प्रॉब्लम, इससे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालनी है 2 वेरिएबल वाली, और उसका सॉल्यूशन निकालना है, वो भी किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो चलो देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। मींस हमारा कोई भी एक फ्रैक्शन है, हम एक फ्रैक्शन ले लेते हैं हमारा कोई भी, जैसे x/y। तब उन्होंने क्या बोल रखा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर, और उसके डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देते हैं, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, वो फ्रैक्शन हो जाता है हमारा 1। मींस ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा 1 के बराबर, और इट बिकम 1/2। मींस वो फ्रैक्शन हमारा 1/2 हो जाता है इफ वी एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। मींस अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड कर दें तो फैक्टर हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के बराबर। अब हमें दोनों इक्वेशन मिल गई। अगर हम इनको पूरा सोल्व करें, यहाँ पे अगर हम 1/1 है, इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें हम, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। अगर इसको पूरा सोल्व करें तो x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक हमारी ये मिल गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर हम इसको सोल्व करें, अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, मीन्स 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे मिल गया हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करें, जैसे हमारे दोनों इक्वेशन हम लिख लेते हैं एक के नीचे। पहली इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है हमारी 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे दोनों पर y मैच हो रहा है, मीन्स हम इस इक्वेशन में कुछ भी कैलकुलेट करके y आपस में माइनस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं तो यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ माइनस का आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई से वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, +2 + 1 तो हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 3। अब जो हमारी x की वैल्यू 3 है, हम ये दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं।
अगर मैं x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स 6 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। तो यहां से हमारा जो फ्रैक्शन आया वो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, हमारा फ्रैक्शन था हमारा x बाई वाई। तो ये x की वैल्यू हमारी 3 और y की वैल्यू 5 है, तो हम फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 3/5। और ये हमारा आंसर हो गया, इजीली निकाल लिया हमने ये क्वेश्चन। अब जैसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब देखो ये एज बेस्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या बोल रखा है उन्होंने 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सन सोनू। मीन्स नूरी सोनू से 5 साल पहले, जो नूरी की उम्र है वो सोनू की उम्र से 3 गुना है। अगर सपोज हम नूरी की उम्र मान लेते हैं, यहाँ पे नूरी की उम्र मान लेते हैं हम x और सोनू की उम्र मान लेते हैं हम y। अब तो देखो उन्होंने पहले बोला 5 ईयर एगो, मीन्स 5 साल पहले। 5 साल पहले नूरी की एज क्या हो जाएगी x माइनस 5 और सोनू की एज भी क्या हो जाएगी हमारी y माइनस 5। अब उन्होंने क्या बोल रखा नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मीन्स अगर हम इन दोनों को इक्वल करना चाहें, नूरी थी हमारी x माइनस 5 और सोनू था y माइनस 5। ये नूरी की एज है, ये सोनू की एज है। अब नूरू की एज सोनू की एज से 3 गुना है। अगर मैं सोनू की एज भी 3 गुना कर दूं, अब ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएगी। यहां से बन जाएगी हमारी पहली पहली लीनियर इक्वेशन। अगर मैं इसको सोल्व करूं क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 5 इज इक्वल टू, यहां पे अंदर दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा 3y माइनस 15। इसको फर्दर सोल्व करें हम, x प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y माइनस 5 और ये माइनस का 15 इधर आके प्लस का 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हमारा x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन मिल गई। अब देखो क्वेश्चन में उन्होंने आगे क्या बोल रखा है। अब वो बोल रहे 10 ईयर लेटर, मीन्स अब से 10 साल बाद। अब से 10 साल बाद नूरी की एज क्या हो जाएगी हमारी x प्लस 10 और सोनू की एज भी क्या हो जाएगी y प्लस 10। अब वो क्या बोल रहा है 10 साल बाद क्या होगा नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्डर एज सोनू। अब नूरी की उम्र सोनू की उम्र से दुगनी हो जाएगी। अगर हम दोनों की उम्र इक्वल करना चाहते हैं, नूरी की एज हमारी x प्लस 10 और सोनू की एज है y प्लस 10। ये जो नूरू की उम्र है ये सोनू की उम्र से दुगनी है। अगर मैं सोनू की उम्र भी दुगनी कर दूं, अब ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो गई। अब यहां से हमारी सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। अगर हम इसको सोल्व करें फर्दर तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। इसको अगर एक साइड लाए हैं पूरा, x प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y प्लस 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें अगर x और y की वैल्यू निकालनी है, जैसे x हमारी नूरी की एज और y है सोनू की एज, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम इन दोनों पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें, ये इक्वेशन क्या है हमारी x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और ये क्या है हमारी x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x सेम आ रहा है, मीन्स अगर हम इनमें कुछ कैलकुलेशन करें तो x हमारा कैंसिल हो सकता है। अगर मैं x में से x माइनस करना चाहूँ, अगर मैं पूरी इक्वेशन को माइनस करूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x से x कैंसिल हो गया, माइनस 3y प्लस 2y, ये क्या बच गया हमारा माइनस का y और ये हमारा प्लस 10 और ये भी प्लस 10, तो ये क्या हो गया हमारा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20। अब ये y की वैल्यू में इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ इक्वेशन में पुट करूँ, ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 3y प्लस 10, इसकी जगह क्या हो जाएगा ये हमारा x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी, ये हो जाएगा माइनस का 50, तो ये हो जाएगा इधर आ गया प्लस का 50। मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारी 50 और y की वैल्यू आ गई 20। y किसकी एज है हमारी सोनू की एज, मीन्स सोनू की प्रेजेंट एज क्या है हमारी 20 और नूरी की प्रेजेंट एज है हमारी 50। इजीली सोल्व हो गया क्वेश्चन भी। अगर हम आगे देखें, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमको, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मीन्स हमारा कोई सा एक टू डिजिट नंबर है, हम उसके दोनों डिजिट का अगर सम करें तो उसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। अगर हम कोई सा भी 2 डिजिट नंबर लिखे, जैसे अगर उसके हम 1th प्लेस मान लेते हैं x, उसके 10th प्लेस मान लेते हैं y,
तो वो क्या हो जाएगा हमारा 10y। जैसे अगर एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारा नंबर है 96, अगर इनको सेपरेट करें तो ये क्या लिख सकते हैं हम 90 प्लस 6, ये 10th प्लेस वाली डिजिट और ये 1st प्लेस वाली डिजिट। ऐसे ही हमने x और 10y को कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोल रखा है द सम ऑफ इट टू डिजिट इज 9, मीन्स उसकी दोनों डिजिट का सम 9 हो जाएगा, मीन्स y प्लस x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। अब आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मीन्स ये जो हमारा नंबर है 10y प्लस x, नंबर क्या हमारा 10y प्लस x, इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर हमें डिजिट का रिवर्स कर दे, मीन्स अगर 10th की प्लेस पे x लाएं और 1st की प्लेस पे y को ले जाएं, मीन्स ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस y, इसके दुगने के बराबर है, मीन्स ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है। अब अगर इसको फर्दर सोल्व करें, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें हम 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। x और y को सेपरेट कर दे अगर हम, तो ये क्या 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x। 90y माइनस 2y जाएगा तो हमें क्या बच जाएगा 88y इज इक्वल टू 20 माइनस 9 हो जाएगा हमारा 11x। अब ये भी 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से डिविजिबल है। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बच जाएगा हमारा 8y इज इक्वल टू x। ये एक इक्वेशन निकल के आ गई हमारी। अगर मैं यहां से x की वैल्यू क्या चुकी है हमारी 8y, यही वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो x की वैल्यू है 8y, तो y प्लस 8y इज इक्वल टू 9, मीन्स हमारा क्या हो गया 9y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अभी जो y की वैल्यू 1 है, ये दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 1 पुट करूं तो x इज इक्वल टू 8 इंटू वाई, मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8, x की वैल्यू आ गई हमारी 8। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, हमने नंबर लिया था 10y प्लस 1 मीन्स 18, वो नंबर था हमारा 18, और अगर उसको रिवर्स कर दो तो नंबर आ जाएगा हमारा 81। बेसिकली हमको x और y की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने इजीली निकाल ली, और फाइंड द नंबर, जो हमने नंबर भी निकाल चुके हैं हम 18। ठीक है, इजीली हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा। अगर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000, मीन्स मीना बैंक जाती है 2000 रुपए विड्रॉ करने के लिए। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपए ओनली, मीन्स मीना वहां कैशियर को बोलती है सिर्फ उसे 50 और 100 रुपए के नोट चाहिए। मीना को 25 नोट्स इन ऑल, मतलब मीना को टोटल 25 नोट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम मीना को 50 रुपए के कितने नोट मिले, मतलब ₹50 के नोट्स मिले उसको, एक्स मान लेते हैं, और ₹50 के कितने नोट, ₹100 के कितने नोट मिले उसको, ये मान लेते हैं हम वाई। 50 रुपए के एक्स नोट मिले और 100 रुपए के वाई नोट मिले, उसको टोटल 25 नोट मिले हैं। मीन्स एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 25। ठीक है, उसको टोटल 25 नोट मिले थे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25 हो गया हमारा। ये बन गई हमारी पहली लीनियर इक्वेशन। अब उन्होंने क्या बोल रखा, वो टोटल 2000 रुपीज विड्रॉ कराने गई थी। अगर उसको एक एक्स रुपए एक 50 का नोट मिला एक्स, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, टोटल नोटों की वैल्यू 50 इंटू एक्स प्लस 100 रुपए के वाई नोट मिले हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 100 वाई, और टोटल मनी उसको कितने मिली है 2000, मीन्स इन दोनों का सम हमारा किसके बराबर हो जाएगा 2000। अब वापस हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन, हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गई। अब इसको एलिमिनेशन मेथड लगा के इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले अगर हम ये नीचे वाली इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करें, सारा जीरो कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे जीरो हट गया। अगर मैं इसमें फर्दर 5 से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 40। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब यहाँ पे एक्स एक्स सेम है, अगर मैं दोनों को एक जगह लिख लूँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी एक्स प्लस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या है हमारी एक्स प्लस 2y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं इस दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर दूं तो एक्स एक्स कैंसल आउट हो जाएगा हमारा, मीन्स हमारे पास सिर्फ वाई की टर्म बचेगी। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वाई माइनस 2y की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस वाई। अब यहाँ के क्या बचा 25 प्लस 40 माइनस 25 प्लस 40, मीन्स ये क्या गया हमारा प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या गई हमारी 15। अब हमारी y की वैल्यू निकल चुकी है। अब ये वैल्यू हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लिया अगर हमने y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया
तो ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 40, मीन्स x प्लस 15 टू 30 इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब उन्होंने पूछे क्या था, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 सी रिसीव्ड। अब x क्या था हमारा, x था हमारा 50 रुपीज का नोट, मीन्स मीना को 50 रुपए के 10 नोट मिले हैं और 100 रुपए के 15 नोट मिले हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सोल्व हो गया हमारा। अगर हम लास्ट क्वेश्चन देखें इस एक्सरसाइज का, अब देखो इस क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है हमको, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज ऑफ ए फर्स्ट 3 डेज, मींस किसी लाइब्रेरी में फर्स्ट 3 डेज का चार्ज फिक्स है हमारा। हम मान लेते हैं किसी लाइब्रेरी में फर्स्ट 3 डेज का चार्ज है x रुपीज, ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मीन्स उसके बाद 3 डे तक तो उसका एक फिक्स चार्ज है x रुपए, और उसके बाद हर डे का चार्ज है हमारा कुछ एक पर्टिकुलर, हम उसको मान लेते हैं y। पहले 3 डेज का चार्ज है हमारा x रुपीज और उसके बाद हर एक दिन का चार्ज है हमारा y रुपीज। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, मीन्स सरिता को 27 रुपए लगते हैं अगर उसने बुक को 7 डेज तक रखा, ठीक है, मतलब अगर वो फर्स्ट 3 डेज का चार्ज तो हो गया उसका x रुपीज, लेकिन उसने टोटल रखा है 7 डेज के लिए, तो बचे हुए कितने दिन लगे वो एक्स्ट्रा, 4 दिन वो बुक एक्स्ट्रा रखा उसने, और उसमें से हर एक दिन पर डे का कितना रुपए लगा, y रुपया लगा है, तो प्लस 4y इज इक्वल टू आ गया 27, मीन्स फर्स्ट 3 डेज का चार्ज फिक्स था एक रुपीज, उसके बाद हर दिन के हिसाब से y रुपीज चार्ज लगेगा, तो 4 दिन का कितना चार्ज लगा हमारा 4y रुपीज इज इक्वल टू टोटल उसने जो मनी दी है वो थी 27। ये होगा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। वाई सुशी पेज ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, अब सुशी ने कितने दिन तक बुक रखी है हमारी 5 डेज के लिए, तो उसको कितना चार्ज लगा 21 रुपीज, फर्स्ट 3 डेज के लिए उसका भी चार्ज क्या रहेगा x। अब उसने इसके बाद 2 डे एक्स्ट्रा चार्ज दिया है, मींस 2 डे उसने बुक एक्स्ट्रा अपने पास रखी है, हर डे का कितना चार्ज है उसका y रुपीज, तो 2 दिन का कितना चार्ज हो जाएगा उसका 2y रुपीज, और टोटल उसने कितना पे किया है 21। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इजीली सोल्व कर सकते हैं और x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा हमारा, दोनों x आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ y वेरिएबल बचेगा एक। अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस कर दूं तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस, ये तो पूरा कैंसल आउट हो गया, 4y माइनस 2y क्या बचा हमारा 2y, और 27 माइनस 21 क्या बच गया हमारा 6, तो y की वैल्यू क्या गई हमारी 3। अगर मैं अब ये y की वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, मान लो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 12 27, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 27 माइनस 12, x की वैल्यू क्या गई हमारी 15, और x क्या था हमारा उसका फिक्स्ड चार्ज, मीन्स वो लाइब्रेरी वाला फर्स्ट 3 डेज का चार्ज लेता है 15 रुपीज, और फिर हर दिन कितना चार्ज लेते जाता है पर डे के हिसाब से 3 रुपए एक्स्ट्रा लेते जाता है। तो यहां पर हमारा पूरा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।